और खबर तफसील से दिल्ली हुकूमत और मरकज के दरमियान तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने बुध को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि दिल्ली पर मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है और असेंबली को कानून बनाने का इख्तियार है। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार है। दिल्ली दूसरे मरकज के जेर इंतजाम इलाके से अलग है। नहीं, जिम्मेदारी तो पहले भी थी, वो जिम्मेदारी विदाउट पावर थी। अब जिम्मेदारी विद पावर आ गई है। जिम्मेदार देखिए, जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यही कहती थी जी हमने तो केजरीवाल को वोट दे दिया। अब केजरीवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास। जनता को कि बेचारों को क्या पता TBR क्या होता है, आर्टिकल 239AA4 क्या होता है, उनको क्या पता बेचारों को। जनता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब शक्ति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने हमें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके। पिछले 1 साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट्स बंद हो गए थे, दवाइयाँ बंद हो गई थी। जल बोर्ड जो है, बजट असेंबली ने बजट पास कर दिया, लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बजट रिलीज नहीं कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट का गला घोंट दिया गया था अफसरों को के जरिए, वो अब बंद हो जाएगा। अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं, वो सारी चीजें अब हम कर पाएंगे। और आज 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। तो आज मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहती हूं और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं दिल्ली की जनता की तरफ से। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। शिवसेना उद्धव ग्रुप बनाम शिवसेना शिंदे ग्रुप तनाजे में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हुकूमत बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया होता तो राहत उन्हें दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल अब नहीं किया जा सकता। एक बहुत अहम फैसला है, सरकार चलती रहेगी। स्पीकर के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है और ये कहा है कि गवर्नर के जो फैसले थे वो उचित नहीं थे, क्योंकि गवर्नर के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते और फ्लोर टेस्ट की बात करते। पर साथ ही जो सबसे अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस उनकी सरकार पर नहीं है या हम उनकी सरकार को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब इसका औचित्य क्या है, ये तो बहुत डिटेल्ड जजमेंट को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि इसको किस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई
वर्षों से बाबा साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुलिस लाइन में ही रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने बनी गाला को सब जेल बनाने की इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जब एक शख्स कोर्ट ऑफ लॉ में आता है तो मतलब कोर्ट के सामने सरेंडर करता है। हम समझते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस की समाअत करे। हाई कोर्ट जो फैसला करे वो आपको मानना होगा। नैब की कस्टडी में नहीं रहे, वो अब सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में चले गए। ये पहला ऑर्डर है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, ना पुलिस की कस्टडी में है, बल्कि वो चले गए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। ऑर्डर नंबर 1। जो दूसरा ऑर्डर है वो ये है कि इमरान खान उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई है उसको रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल वो सुबह हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट की कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पे आके उनको अगवा किया गया था और आपने देखा अगवाकार कौन थे। तीसरा जो ऑर्डर है वो ये है कि इमरान खान अपने वकला और दोस्त उनमें से जिन लोगों को बुलाना चाहेंगे वो 10 या इससे कमोबेश लोग उनके साथ वहां जा सकते हैं और जहां पे वो इस वक्त हैं वो कस्टडी सुप्रीम कोर्ट की है। वो दोस्त उनके साथ और वकला मशवरा भी कर सकते हैं और उनके साथ अगर वो रात तक भी रहना चाहें, कल सुबह तक भी रहना चाहें तो उनको इजाजत दी गई है। चौथा जो ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया है कि मुलजिम कोई भी हो, उसके खिलाफ इल्जाम कोई भी हो, वो एक्सेस टू जस्टिस के लिए जब अदालत में आएगा तो उसको गिरफ्तार अदालती प्रेमिसेस या प्रेसिंक्ट्स के अंदर से या अहाते के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि उसकी जमानत है या नहीं है, जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि वो जेल जाएगा या वो घर जाएगा। ये पुलिस का, नैब का और जो बाकी मावराए कानून जितने भी इदारे हैं और जितनी भी डिस्पेंसेशन है मुल्क के, उनके लिए ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया है। उसके साथ ही ये प्रिंसिपल भी तय कर दिया गया है कि पुलिस का आदमी अगर जाएगा अदालत के अंदर तो अदालत की परमिशन के जाएगा। एक्शन नहीं चाहिए, वो गड़बड़ करते हैं या वो गड़बड़ कराते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किया है उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, पुरतशद्दुद मुजाहरों का जिम्मेदार कैसे हो गया। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी इंतशार की बात नहीं की, हम मुल्क में सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। मैं सबको कहता हूं सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल फोन ले लिया गया, मुझे पता ही नहीं मुल्क में क्या हुआ। हम मुल्क में कोई नुकसान चाहते हैं न इंतशार, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की और अदालत को बताया कि मुझे कभी पुलिस लाइन और कभी कहीं लेकर फिरते रहे, मुझे समझ नहीं आया क्या है। मैंने नैब नोटिस का जवाब दिया था, मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन चाहता हूं। वाज़ेह के 9 मई को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें अगले रोज पुलिस लाइन्स में लगने वाली एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनका 8 रोज का रिमांड मंजूर किया था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। महंगाई की मार ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मर्तबा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर
300 के पार पहुंच गया है। देश प्रदेश में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और CRPF द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख DGP दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ IGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और SP रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद DGP ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा पर चर्चा की गई। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा, G20 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। तेलंगाना पुलिस के एक SI अनिल कुमार ने मुबैना तौर पर जगतियाल बस डिपो के करीब कौमी शाहराह पर RTC बस में सफर करने वाली एक मुस्लिम लड़की के साथ बदतमीजी की और उसके मजहब के खिलाफ भी नाज़ेबार रिमार्क्स किए। ये मामला तेलंगाना के जगतियाल जिले का है। वो लड़की अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। SI अनिल कुमार ने उससे फोन छीन लिया और मुबैना तौर पर उसे थप्पड़ मार दिया। मुतासरा ने जगतियाल टाउन 1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा के मुताबिक SI और उसकी बीवी ने लड़की के साथ बदसलूकी भी की और मुबैना तौर पर उसे घसीटकर बस से बाहर ले गए। जब तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन को इस मामले का इल्म हुआ तो कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने फौरी तौर पर जगतियाल जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात की और मज़कूरा तफसीलात से आगाह किया और इस मामले में फौरी तौर पर रिपोर्ट करने को कहा। इसके बाद जगतियाल SP ने मामले को संजीदगी से लेते हुए जगतियाल रूरल के SI अनिल कुमार के खिलाफ खातून के साथ मारपीट करने के इल्जाम में तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ए भास्कर ने बुध को SI को जिला हेडक्वार्टर से मुंसलिक करने का हुक्म जारी किया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के लॉन में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज बेघर, बेरोजगार, लिफ्ट ओवर उम्मीदवारों, जायद उम्र के तबके और रिलीफ के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए किया गया था। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपील की कि वो पढ़े लिखे 15,000 नौजवानों के लिए मुलाजमत के ताज़ा पैकेज का ऐलान करें और उम्र की हद पार करने वालों को एक मरतबा मुआवजा फराहम करें। उन्होंने रिलीफ होल्डर्स की नकद इमदाद में इजाफा करने का भी मुतालबा किया। हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारा यूथ है जो बेकार बैठा है उनको कुछ रोज़गार मिले और हम सब रेडी है उसके लिए, कश्मीर जाने के लिए और कश्मीर में सब कुछ फेस करने के लिए। इसीलिए हमने फॉर्म भी भरा है। इसलिए हम, क्योंकि हम वो कश्मीर हमारा है, हम उसको क्यों छोड़े, हम क्यों दर बदर इधर उधर भटके, हम वहाँ पे जाए, वहाँ पे हम जहाँ पे जो हमारी जन्मभूमि है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे कश्मीर में G20 समिट हो रहा है, उसके लिए सरकार को बहुत बधाई। उसके
लिए। तो साथ में हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार से कि G20 समिट हो रहा है, उसमें हमारी सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो कश्मीरी हम 33-34 साल से डिस्प्लेसड है, हमारे बारे में सोच विचार करना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, बहुत सह लिया हमने इतने सालों से। अपने यहाँ तो अपना घर एक रात के लिए अपना घर नहीं कोई छोड़ पाता, हम तो 34 सालों से दरबदर है। आपको नए 15,000 रोजगार का अनाउंसमेंट करना चाहिए और 15,000 ओवर एज्ड और रिलीफ होल्डरों के लिए वन टाइम कंपनसेट भी करना चाहिए। यह भी मांग आज की डेट में हम रखते हैं। हम चाहते हैं कश्मीर दोबारा से वही स्वर्ग की तस्वीर में तब्दील हो, ताकि पंडित जैसे कंट्रीब्यूट करता आ रहा है, आज भी हम चाहते हैं हम उसको कंट्रीब्यूट करें। आप उसके लिए आगे बढ़िए, हम आपके। हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में किसानों को बाख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी है। इस हवाले से हुकूमत ने किसान संपर्क अभियान का एहतमाम जम्मू कश्मीर के 3,565 पंचायतों में शुरू किया है, ताकि किसानों को सरकारी स्कीमों के तहत होने वाले फवायद के बारे में आगाही फराहम की जा सके। शोपियां जिले के जैनपुरा इलाके में एक बेदारी कैंप का इनकाद किया गया। इस तकरीब में डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जिनके हमरा चीफ हार्टिकल्चर अफसर शोपियां मोहम्मद रमजान वार भी मौजूद थे। इन 3 दिनों में जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 29 प्रोजेक्ट्स कंसीव हो गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स चलाई गई। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो हार्टिकल्चर शोबे से वाबस्ता हो या एग्रीकल्चर ओवरऑल या डेयरी से हो, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, उन सब स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी दी गई इन 3 दिनों में। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे सेक्टर, जितने भी एग्रीकल्चर शोबे में सेक्टर्स आते हैं जिनकी मैंने अभी बात की, तो उन सब के बारे में यहाँ पे इनको ये वीडियोस दिखाए गए और लोगों को मुतारिफ किया गया इन स्कीम्स के साथ, और ताकि उनमें ये जानकारी हासिल हो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है क्या चाहता है और कैसे अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सैकड़ों खानाबदोश कबायली बकरवाल खानदान जम्मू कश्मीर के चिनाब के इलाके में मैदानी इलाकों से हिमालय की तरफ रिवायती मौसमी हिजरत कर रहे हैं। इंतहाई सर्द मौसम, जंगली जानवरों के बढ़ते हुए हमलों और तरक्की के कलील मौके के दरमियान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। भद्रवाह, भैलिसा और किश्तवाड़ के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मुसलसल सर्दी के साथ खानाबदोश गुज्जरों और बकरवालों को मुश्किल वक्त का सामना है। वो चिनाब खित्ते के हिमालय में रिवायती अल्पाइन चरागाहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गैर मौसमी बर्फानी तूफान में फंस जाने वाले कबायली बकरवाल खानदान 7 दिन तक अपने लिए खुराक और अपने मवेशियों के लिए चारे के बगैर रहे। तदरगला में 250 मवेशी हलाक हो गए। DC डोडा विशेष पाल महाजन ने कहा कि उन्होंने चीफ शिप हस्बेंड्री अफसर, चीफ मेडिकल अफसर और एडिशनल जिला इंतजामिया भद्रवाह से तमाम परेशान कबायली खानदानों तक पहुंचने को कहा है। खबर मिली, हमने कल ही CMO को, चीफ एनिमल हस्बेंड्री और चीफ शीप हस्बेंड्री को बोला था टीम्स बना के भेजें, इन लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करें, पेशेंट्स भी देखें, जानवरों को भी चेक करें। हमारी टीम्स अलग अलग डायरेक्शंस में गई थी, उन्होंने जानवरों का भी चेकअप किया है, जो दवाइयाँ भी बांटी है। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता और हमें इनकी सारी डिटेल्स नहीं आ जाती। आया है ना, ये सब उठा उठा के लाया। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने सवेरे चाय भी नहीं पी, ये ऐसे ही बस सवेरे सरथल से इधर जी हम पहुंचे, ये सब ये 2 एक मेरे घर वाली है, एक लड़की है, सारों ने ये माल उठा उठा कर लगाया है। इसका मौका कर सकते हैं सर। आपके पास कोई डॉक्टर नहीं आया कि इस माल को देखने के लिए? कोई डॉक्टर नहीं आया सर, हमने देखा ही कोई नहीं देखा हमने। ये आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो रही है इधर, और मैंने कोई सरकारी आदमी नहीं देखा है। और छिलू बड़ा मारे गया, कोई 10-12 छिलू मारी गया बर्फ के बीच वे, ठंडा हो गया, बर्फ भरी ठंडा हो गया, तरपाल थी वे फाट गई, उन्हें मरना ही था फिर। तो इनकी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीलन जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि कितना टोटल नुकसान हुआ है इस कमेटी, बकरवाल जो है वो कमेटी कितना नुकसान हुआ है उसको, और आपने इस बारे में क्या स्टेप जो है वो आगे लिए हैं? मैंने खुद पर्सनली विज़िट किया है 30 से 35 डेरों का, तो मैंने जाके देखा है वहाँ पे 300 से 350 जो लाइफ स्टॉक जो हैं
वो तो मैंने अपनी नज़रों से देखे हैं। इन्हीं लोगों का कहना है कि कुछ लाइफ स्टॉक जो हैं दरियाओं में बह गए हैं, कुछ बर्फ़ के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जहाँ पे इन लोगों के, जहाँ पे हमारी मेरे मीन्स बरादरी के लोगों के डेरे थे, वहाँ पे कम से कम 4-4 फुट जो बर्फ़ थी वो गुरडंडा के अंदर, छतरगला की इस तरफ, ये हलूनी नाला के बिल्कुल टॉप में ऊपर थनाला की तरफ, पदरी की तरफ 4-4 फुट जो बर्फ़ थी इनके डेरों पे गिरी हुई थी। अंग्रेजारों का की भी इनको मार झेलनी पड़ी। उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस मसले पर नज़र सहानी करेगी और इनको जल्द से जल्द इमदाद जो है वो देगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रक की ठंठेरा धार से मैं साहिर हुसैन। खोरी, बटपुरा, नूराबाद, कुलगाम के कई इलाकों में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी और यहाँ सप्लाई होने वाला आलूदा पानी मकामी लोगों के लिए वबाली जान बन गया है। मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलाके में न ही वाटर सप्लाई है और न ही कोई फिल्ट्रेशन प्लांट, जबकि मकामी नाले से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है जो कि मुज़र सेहत है। मकामी लोगों के मुताबिक कई बच्चे इरकान की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से मुदाखलत की अपील की है। उधर महकमा जल शक्ति के मुताबिक मकामी आबादी को बेहतर सप्लाई फराहम की जा रही है, जबकि जल्द ही JJM स्कीम के तहत इलाके को पानी सप्लाई किया जाएगा। यहाँ आ रहा है वो ऊपर नाले में पाइप लगी है, वही टंकी में जाता है और बाकी पूरे गांव को वही सप्लाई आती है पानी की। वो पानी बिल्कुल गंदा है, पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। और कल भी हमारे यहाँ 4 बच्चों का अभी तक ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकला है। बाकी काफ़ी वोमिटिंग हो रही है बच्चों को और वो पानी बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें पीने के लिए साफ पानी मिले। अभी सर ये स्टेटस है कि हमें पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। मतलब जो हमें टंकी दी गई थी 2008 में, तो हमें यह भी बताया गया था कि हमें हाकवास कोई स्कीम आ रही है, लेकिन पता नहीं वो कहीं जगहों पे मतलब अविल ने पहले ले लिया, फिर मंजगाम ने ले लिया, हमें वो स्कीम भी नहीं मिली। मतलब हमें ये कम से कम खुरी बटपोरा ये बिल्कुल नजरअंदाज है। तो खुरी बटपोरा का गांव है ये, एक इनफैक्ट 2 पंचायत है, खुरी बटपोरा खालिसा और खुरी बटपोरा जागियर। इसमें हमारी करीबन 3 सोर्सेज से हमारा पानी आ रहा है, जो स्प्रिंग सोर्स है। हमारी रेगुलर वहां पर टेस्टिंग होती है, रेगुलर क्लोरिनेशन होती है। जो रेजिडुअल क्लोरीन है हम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर मेंटेन करते हैं, उसमें हम बाकायदगी से वो ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं, उसके बाद पानी का सप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसे टोटली रोल आउट करता हूं कि किसी तरह की कोई ऐसी सूरत हो जिसमें हम ये कहेंगे कि किसी किस्म की बीमारी के फूड करने का कोई अंदेशा है। रोल आउट टोटली, क्योंकि हमारा पूरी तरह से टेस्टिंग होती है। हमारी इन हाउस वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पर है, कुलगाम में है। हमारी वाटर हाउस वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी TH-पोरा में है। हमारी पानी समिति हर किसी गांव, हर किसी पंचायत में हमारी पानी समिति बहुत ही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के हक में दिए गए बयान पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के लोगों और रियासत की तरक्की की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुदा फारूक अब्दुल्ला को समझ बूझ दे। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुस्तान का एक ऐसे मुल्क से मवाजना करना मज़हब का खैज है जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री हो और वहां की जमहूरियत को फौज ने मारा हो। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का यह बयान एक लतीफ़ा है। आप देखिए तरुण चुग का यह बयान। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला अलग अलग तरह के बयान देते हैं, पाकिस्तान प्रेम के बारे में वो लगातार बोलते रहते हैं। अब उन्होंने ताजा बयान दिया है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, सभी लोगों को पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए मौजूद पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है। जम्मू कश्मीर की बदतर हालत के लिए जो 3 परिवार जिम्मेवार हैं, उनमें से अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार है। दुआ तो करनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के नागरिक गुर्बत में रह गए, क्योंकि ऐसे शासक इन 3 परिवारों से आए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों की गुर्बत को दूर करने के बजाय हमेशा ही इधर उधर की बात की। तो दुआ तो फारूक अब्दुल्ला साहब उनके लिए करनी चाहिए। अगर आपको कुछ सचमुच चिंता करनी है तो जम्मू कश्मीर के विकास की चिंता करें। इधर उधर की बातों से सुर्खियां तो बटोरी जा सकती है। फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयान देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे।
फारूक अब्दुल्ला ने एक और विवादित बयान दिया, इंटेलिजेंस पर आरोप लगाया कि 15,000 बच्चों को फोन दिया गया, पैसा दिया गया, लेकिन पता नहीं कब उनको मार दिया जाएगा। मनगढ़ंत बातें, भ्रम पैदा करने वाली बातें शुरू से ही अब्दुल्ला परिवार करता रहा है और बच्चों में भ्रम पैदा करने की हर बार उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस बार इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के हालात है कहा कि वो विपक्ष के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये बीमारी भारत पहुंच गई है। राहुल गांधी को निष्कासित कर दिया गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। एक ऐसी कंट्री जिसपे जो खुद आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और जहां लोकतंत्र का कत्ल वहां की सेना करती है, उसकी तुलना भारत से करना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सभी डेमोक्रेसियों की मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे पूरी दुनिया मानती है, ये बयान ही महबूबा जी का हास्यास्पद है। इट इज ए जोक ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।